हेलो भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ हानि में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है। आप उससे परिचित होंगे, फिर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ जान लेते हैं। चलिए, सबसे पहले होता क्या है, हम लोग लिखेंगे क्या, शॉर्टकट में लिखेंगे। मतलब सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस हमारे पास होता है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। और एसपी मतलब विक्रय मूल्य कहते हैं। और पी फॉर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे। अगर प्रॉफिट परसेंटेज लगा दिए तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। अगर लॉस है एल से लिखेंगे लॉस मतलब हानि है, और इसे परसेंटेज में लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, लॉस परसेंटेज। तो आपको पता है कि अगर हमारे पास एसपी बड़ा होगा किससे, सीपी से, तो क्या होगा, मुझे प्रॉफिट होगा। क्या होगा, मुझे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस क्या होगा, सीपी। अगर हमारे पास इस बार सीपी बड़ा है किससे, एसपी से, तो मुझे क्या होगा, लॉस। क्या होगा, लॉस। लॉस क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। आप जानते हैं अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होगा, प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100 करेंगे। अगर लॉस परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, लॉस अपान सीपी इंटू 100 करेंगे। ठीक, इतना हम जानेंगे। इसके बेस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हम लोग सॉल्व करेंगे कौन से मेथड से, फ्रैक्शन मेथड से अधिकतम क्वेश्चन को कौन से मेथड से, भिन्न के मेथड से क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी वस्तु को 110 रुपए में खरीद कर, तो खरीदा कितने में, सीपी कितना है 110 रुपया, और इसने किया बेच दिया, बेचा कितने में 114.40 रुपये में। तो मुझे बताना है कि कितना परसेंट का लाभ हुआ। देखो 114 से कितना हो गया, 110 से कितना हो गया 114.40, मतलब बढ़ा है। तो कितना बढ़ा हमारा 4.40। किस पे ये बढ़ा है, तो मैंने अभी पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, मैंने क्या फार्मूला बताया था, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था। प्रॉफिट कितने का हुआ 4.40, और नीचे कौन रहता है, सीपी कितना हमारे पास 110, गुणे क्या हो जाएगा 100। तो क्या करेंगे, 2 अंक पे 0.20 से हट जाएगा हमारा 440 बटे क्या आएगा 110। अब 0 से 0 कट जाएगा, 11 से कै बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, उसे 4% का क्या होगा, उसे प्रॉफिट होगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक किताब 25 रुपए में खरीद कर, कितने में खरीदा है 25 रुपए में खरीद कर 20 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। तो कितने रुपए में बेचा, 20 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। मतलब खरीदा अधिक में, बेचा कम में, तो उसे क्या होगा, लॉस होगा। तो कितने का लॉस हुआ, 25 से 20 हो गया, तो मतलब 5 का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंटेज में निकालना है, तो लॉस अपान क्या होता है, सीपी कितना हो जाएगा 25 गुणे परसेंटेज लगाना है, तो क्या लगाएंगे 100। तो कट जाएगा ये 25 से कै बार में, 4 बार में। तो मतलब 5 चौक को 20, उसे 20% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, जो इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं अगला, इसी से सेम करते हैं। दिया है राम 1200 रुपए में पुरानी मशीन खरीद कर, तो हमारे पास क्या किया, 1200 रुपए में उसने क्या किया, खरीदा, और 200 मरम्मत करवाता है। याद रखना है कि अगर कोई भी इस पे खर्च आता है, या बनवाता है, या मरम्मत करवाता है, या ट्रांसपोर्ट पे खर्च, तो हम क्या करेंगे, सीपी में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 200, मतलब उसे कुल कितने रुपए में मिला होगा, ये 1400 रुपए में उस कुल खरीदा। अभी क्या कर रहा है कि 1680 रुपया में क्या कर देता है, बेच देता है। मतलब बेचा कितने में, 1680 रुपया में। तो बताइए 1400 में खरीदा और बेचा कितने में, 1680 में। तो उससे क्या हुआ होगा, प्रॉफिट। तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसे, 1400 से 16, 280 रुपये का। और नीचे कौन होता है हमेशा हमारा, सीपी कितना है 1400, और परसेंटेज निकालना है तो गुणे क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब हमारे पास देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 14 से कटेगा कई बार में, 14 दूना 28, 1 जीरो बचेगा। तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ होगा, 20% का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन क्या है कि
100 संतरे 350 रुपये में खरीदा। तो 100 संतरे 350 रुपये, मतलब 350 रुपये में कितना संतरा खरीदा है? 100। और वो करता क्या है, 48 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से क्या करता है, बेच देता है। मतलब 48 रुपया में एक दर्जन, एक दर्जन का मतलब 12। तो 1 रुपया में कितना आएगा हमारा? 100/350। और ये 1 रुपया में कितना आएगा हमारा? 12/48। अब अगर इसे काटेंगे तो काट देंगे, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 7 बार में। इसे 12 से काटेंगे, 12 कम 12, 12 चौक 48। मतलब इसने खरीदा कितने रुपए में? 2/7 रुपये में। और इसे बेच दिया कितने पे? 1 रुपये, 1/4 रुपये में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 4 के इधर गुणा कर देंगे, 4 दूना के 8, 7 एक कम 7। मतलब ये खरीदा कितने में? 8 रुपये में, बेचा कितने में? 7 रुपये में। तो इसे क्या हुआ है? 1 रुपये का लॉस हुआ है। किस पर हुआ है? तो मुझे पता है सीपी पे। गुणे क्या करेंगे? 100। अब 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 25। तो हमारा कितना आ जाएगा? 25/2। 25/2% यानी 12.5% का उसे क्या हुआ है? 12.5% का उसे लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंट या पूछा है, तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा? 12.5। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 60 रुपये का लगा होता है, लाभ होता है। तो इसमें मुझे क्या दे दिया? 300 रुपये में बेचने पर, मतलब एसपी दे दिया हमारे पास कितना? 300 रुपया। उसे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ कितने का? 60 रुपये का। तब मुझे क्या नहीं दिया है? सीपी नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? सीपी। तो सीपी कैसे निकालेंगे हम? अब हमारे पास 300 रुपये 60 रुपये का, उसे क्या हुआ? प्रॉफिट। मतलब खरीदा कितने का होगा? 240 से खरीदा होगा। कितने खरीदा होगा? 240 से खरीदा होगा, तभी तो उसे क्या हुआ होगा? प्रॉफिट। तो मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 60 का। किस पर? सीपी पे। सीपी कितना है? 240। और परसेंटेज निकालना है तो किसका गुणा करेंगे? 100 का। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से कटेगा कै बार में? 4 बार में। 4 से कै बार में कटेगा? 25 बार में। तो हमारा कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 25% का क्या होगा? उसे प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 66 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यक्ति 22 मीटर कपड़े के दाम इतना क्या करता है? लाभ कमाता है। तो बेचा कितने में? बेचा हमारा 66। कितने रुपए में? 66 मीटर को कपड़ा का किया है, बेचा है। और एक व्यक्ति 22 मीटर के क्या करता है? लाभ कमाता है। लाभ मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ उसे? 22 मीटर। तो बोल रहा है कि इसका बताओ लाभ परसेंट कितना होगा। तो मैंने अभी सेम किया, हमारे पास सीपी नहीं दिया तो सीपी क्या करेंगे? निकालेंगे। प्रॉफिट हुआ है तो इसमें से घटा देंगे, तो मतलब हमारे 44 मीटर क्या था? सीपी था। तो मुझे क्या करना है? प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो मैंने क्या कहा? प्रॉफिट कितने का? 22 किस पे? सीपी पे। और गुणे का लगाएंगे 100। तो 22 से कई बार में कटेगा हमारा? 2 बार में कटेगा। और 2 से कई बार में कटेगा? 50। मतलब उसे 50% का क्या हुआ होगा? प्रॉफिट हुआ होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, राजू ने एक कार 78,000 रुपये में बेच के 4% का लाभ कमाया। तो मतलब उसने बेचा कितने में? 78,000। तो उसे क्या हुआ? लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का? 4% का। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज को लेंगे। हमारे पास कितना है? 4%। 4% का मतलब कितना होगा? 4/100। परसेंटेज हटेगा, नीचे कौन आएगा? 4 एक कम 4, 4 से कटेगा कै बार में? 25। तो हमारा कितना आ जाएगा? 1/25। ये क्या आ जाएगा? हमारा भिन्न आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। अब हमेशा याद रखेंगे, नीचे हमेशा कौन होगा? हमारा सीपी होगा। कौन होगा? सीपी। अब ऊपर क्या होगा? अगर प्रॉफिट कहेगा तो प्रॉफिट होगा, लॉस कहेगा तो लॉस होगा। तो हमारा सीपी हमारे पास कितना है? 25। अब हमारे पास बोला है 1 रुपये का लाभ हुआ। तो 1 रुपये का लाभ हुआ मतलब बेचा कितने में होगा? 26 रुपये में। 1 रुपये का लाभ हुआ तो बेचा कितने में होगा? 26 रुपये में। पर हमारे क्वेश्चन में कितने में बेचा है? 78,000 रुपये में। तो 26 का वैल्यू कितना दिया है? 78,000। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? तो 26 से कट जाएगा, 26 त्याई 78, 3,000 रुपये। जब 1 का वैल्यू 3,000 आ गया तो मुझे किसका वैल्यू पूछा है? 25 का। तो इसमें 3,000 क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 25 त्याई 75,000। तो मतलब उस
कार को कितने में खरीदा था उसने? 75,000 रुपये में क्या किया था? खरीदा था। फिर से देखिए, हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया है कितना? विक्रय मूल्य 78,000 रुपये है और उसे लाभ कितने का हुआ है? 4% का। तो 4% को हम लोग लिखेंगे 4/100, काट देंगे तो 1 कितना आएगा? 25। हमेशा नीचे क्या होगा? सीपी होगा। तो हमारा सीपी कितना आ गया? 25। बोला एक का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। लाभ का मतलब ये क्या है? हमारा प्रॉफिट है। तो ये जब प्रॉफिट है तो बेचा कितने में होगा? 26 में। तो 26 का वैल्यू कितना दिया? 78,000। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3,000। तब 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 × 75,000, जो इस क्वेश्चन का राइट क्या है? आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सेम क्वेश्चन है। इसी तरह बोला है कि एक दुकानदार 12.5% हानि पर एक वस्तु को क्या करता है? बेचता है। तो मतलब 12.5%। 12.5% का मतलब याद रखना है कितना होता है? 1/8। कितना होगा? 1/8 हो जाएगा। क्या करता है? उससे क्या होता है? हानि होता है। क्या होता है? हानि। तो मतलब हमारे पास सीपी कितना है? 8 है। 1 का हानि हो गया तो मतलब बेचा कितने में होगा? 7 का बेचा होगा। कितने का? 7 का। तभी तो 8 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7। ये हमारा क्या है? सीपी है। और ये क्या हो गया? लॉस हो गया है। तो बेचा कितने में होगा? 7 रुपये में। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 490 रुपया है, इसका वैल्यू मुझे दिया है 490 रुपया, मतलब 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना? 70 रुपया। तब मुझे बोला है क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य मतलब 1 का वैल्यू जब 70 रुपया होगा तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो हम लोग क्या करेंगे? 70 का गुणा कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा? 560 रुपये। मतलब उसने इस वस्तु को कितने में खरीदा होगा? 560 रुपये में। आशा करते होंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे आसान है फ्रैक्शन से लगाना। 12% का फ्रैक्शन याद रखना है। 1 कितना होता है? 8 होता है। या तो आप बदल भी सकते हैं। तो 1/8। खरीदा कितने का? 8। बेचा 1 का, उसे क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस हुआ तो 8 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना बेचा होगा? 7 में। 7 का वैल्यू मुझे दिया 490। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 70। तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 7 56, 560 रुपये। अगला क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार एक वस्तु को 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% लाभ पर, लाभ मतलब उसे क्या हुआ है? ये प्रॉफिट। तो इसका फ्रैक्शन याद होना चाहिए कि 16 × 48, 48 2 50। तो 50 बटे कितना हो जाएगा हमारा? 300। तो हो जाएगा कितना? 1/, हमारे पास 50, 1/6। और वैसे भी याद रखना है 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/6। तो उसे क्या मतलब खरीदा कितने में? 6 रुपये में। बेचा कितने में? तो प्रॉफिट हुआ है। तो मतलब 6 से 1 कितना हो जाएगा? 7। ठीक, तो ये समझ में आया होगा। तो 16 सही 2/3% को बदलेंगे तो 50/16 × 48 2 50, 50 नीचे 100 आएगा। 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। तो 50 से कट जाएगा, 50 से कम 50, 50 से कट जाएगा कई बार में? 6 बार में। तो 1/, कितना आ जाएगा हमारा? 6। अब खरीदा, मैंने हमेशा बताया कि ये क्या कहलाएगा? सीपी है हमारे पास। और ये क्या है? मुझे प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? प्रॉफिट। तो क्या हो जाएगा? खरीदा कितने में? 6 और बेचा कितने में? 7। क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि क्रय मूल्य 360 रुपया है तो विक्रय मूल्य बताओ। अब इसका वैल्यू हमको दे दिया। इसका वैल्यू कितना दे दिया? 360 रुपये। तो मतलब 6 का वैल्यू दे दिया है कितना? 360। जब 6 का वैल्यू 360 दे दिया तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 से कटेगा तो कितना आएगा? 60 रुपये। कितना आएगा? 60। तो मुझे किसका वैल्यू बताना है? मुझे बताना है 7 का। तो 7 में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 × 42 कितना हो जाएगा? 420 रुपये में। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 420 रुपया होगा। सीपी का वैल्यू हमारे पास दिया है तो 6 का वैल्यू दिया है 360, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 60। मुझे 7 का वैल्यू बताना है तो 60 का गुणा 60 में कर देंगे तो 7 × 42 जो 420 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 3/2 गुना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य नहीं पता, मैंने क्या मान लूंगा? एसपी। क्या मान लूंगा? एसपी। इसके क्रय मूल्य के मतलब सीपी के का मतलब गुणा कितना है? 3/2 गुना। तो ये किसके क्या है? बराबर कर देंगे। अगर मुझे निकालना है एसपी अनुपात निकाल ले, सीपी कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा? 3 बटे कितना हो जाएगा? 2।
3 बटे कितना हो जाएगा 2, मतलब खरीदा कितने में 2 रुपये में, बेचा कितने में 3 रुपये में, तो क्या हुआ उसे प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ प्रॉफिट 1 का, कितने का 1 का। किस पे, मैंने कहा हमेशा क्या होता है नीचे हमेशा सीपी होता है और परसेंटेज लगाना है तो क्या हो जाएगा 100। 2 से कट जाएगा हमारे पास कै बार में 50 बार में, तो कितना हो जाएगा 50%। तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो 50% का उसे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। सेम इसी तरह दिया है अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है। तो सेम इसी तरह हम लोग करेंगे, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य मुझे नहीं पता है, ही क्रय मूल्य का 4/3, क्रय मूल्य का 4/3 बराबर कर देंगे। तो एसपी और सीपी का क्या निकालेंगे रेशियो, कितना आ जाएगा 4/3, मतलब खरीदा कितने में 3, बेचा कितने में 4, तो क्या हुआ उसे प्रॉफिट हुआ कितने का 1 का। किस पे हुआ 3 पे, गुणे 100, तो बदल देंगे तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% का उसे क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ। तो आशा करते हो कि आपको समझ में आया होगा।